अभी हम जहाँ पहुंचे हैं उसे कहते हैं कमांड एरिया। कमांड एरिया मतलब रो फेरी शिप जहाँ से चलती है। एक एक कमांड मतलब हम कैसे पहुंचते हैं, कैसे चलती है, क्या होता है, क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सारी चीजें अभी हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। यहाँ पे हम अभी मिलने जा रहे हैं। सर व्हाट्स योर गुड नेम? मैम मेरा नाम शिव कुमार है, मैं सेकंड ऑफिसर हूँ मैम। ओके सर, तो हम बेसिकली हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन्हें बताना चाहते हैं कि रोरो फेरी में एग्जैक्टली इतने सारे कस्टमर्स हैं, मोर देन 1000, इतने सारे कमांड्स यहाँ पे। तो सर वन बाय वन हम जानना चाहते हैं कि कैसे ये चीज़ वर्क करती है। मैम ये जायरो कंपास है, इसको जायरो बोलते हैं हम लोग। कंपास होता है, इसी पे बेसिकली आप देखेंगे इसमें डिग्रीज हैं नेविगेशन के लिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो बेसिकली द नेविगेशन, अभी देखिए हम लोग नॉर्थ, वी आर, इधर आइए मैम, ये देखिए नॉर्थ पे हम लोग जा रहे हैं। वी आर गोइंग नॉर्थ, वी आर सेलिंग टुवर्ड्स घोगा। तो वी फाइंड द डायरेक्शन फ्रॉम हियर। ओके, सो डायरेक्शन मिलता है हमें यहाँ से। ओके उसके बाद मैम ये सब हमारे इमरजेंसी इक्विपमेंट्स हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, रेडियो हैं, वॉकी टॉकीज हैं। दिस इज फॉर सेफ्टी एंड इन इमरजेंसी वी यूज, ये सब इक्विपमेंट्स को हम लोग यूज करते हैं इमरजेंसी में। उसके बाद ये पैसेंजर्स के एंटरटेनमेंट के लिए ये सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल टीवी कंट्रोल्स हैं। यहाँ से हम लोग पैसेंजर्स के फरमाइश भी कभी कभी उनकी पूरी करते हैं। उनको जैसी मूवीज़ चाहिए वैसी मूवीज़ देते हैं, सेफ्टी वीडियोस प्ले करते हैं, सब कुछ करते हैं यहाँ से। बेसिकली पूरा एंटरटेनमेंट सेगमेंट भी यहाँ से ही ऑपरेट होता है मैम। और सेफ्टी वीडियोस जो जहाज़ पे क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, कहाँ पे क्या है, ये सब भी इसमें वीडियोस में है, सो दैट द पैसेंजर्स आर ऑल्सो फैमिलियराइज्ड विद द शिप। एग्जैक्टली। ये सब मैम सैटेलाइट इक्विपमेंट्स हैं कम्युनिकेशन के लिए इन द सी। अभी हम लोगों के पास नेटवर्क नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे कम्युनिकेट करेगा, उसके लिए ये सब इक्विपमेंट्स है, सैटेलाइट इक्विपमेंट्स है फॉर कम्युनिकेशन इन द सी। यस, एंड यहाँ से हर एक चीज़ ऑपरेट होती है। अगर कोई भी डिफिकल्टी आ जाती है क्रूशियल टाइम में, तो ये इक्विपमेंट्स हम यूज़ करके सेव कर सकते हैं, राइट? दिस इज फॉर दिस ओनली, दिस इज द इक्विपमेंट। यस मैम, यस मैम। उसके बाद मैम हमारे पास ये सब, ये नैवटेक्स है, ये वेदर मैसेजेस देता है। अगर तूफ़ान है, तूफ़ान की सूचना, समुंदर में तूफ़ान आ रहा है या कहीं पे साइक्लोन आ रहा है या कहीं पे लो प्रेशर है या कहीं पे हाई प्रेशर है या फिशरमैन है या कुछ भी है, तो इस पे हमें वेदर मैसेजेस मिलते हैं। हम लोग उसको देखते हैं, सेलिंग से पहले देखते हैं कि सब ठीक है, तभी हम लोग प्रोसीड करते हैं। कैप्टन सर को बताते हैं, कैप्टन सर हमें बताते हैं, मीटिंग होती है, ये सब है मैम। ये मैम रडार है। रडार इज रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। दिस इज कॉल्ड रडार। ओके, तो इस पे अगर हम, इस पे टारगेट्स हमें जैसे मिलते हैं, कुछ टारगेट्स, जैसे कोई दूसरा जहाज़ हो गया या कोई दूसरा बोट हो गया, तो इस पे हमें ऐसे पेंट, देखिए आ रहा है, ये इको है, एक जहाज़ गया कोई। अभी हम ऐसे आगे जा रहे हैं, ये हमारा जहाज़ है, देखिए आगे पूरा क्लियर है, कुछ भी नहीं है, तो इट इज़ शोइंग कुछ भी नहीं है। अगर कुछ हो तो यहाँ पे रहता है मैडम, तो उस हिसाब से हम लोग नेविगेट करते हैं। ये हमारे स्टीयरिंग करने के लिए ये भी हैं, मास्टर जी हैं, स्टीयर कर रहे हैं जहाज़ को बहुत अच्छी तरह से। हाँ मैम, यस। उसके मैम बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत सेफ्टी और बहुत अच्छा सारे इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पे। ये देखिए मैम, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ट है। हमारे पास पेपर चार्ट्स हैं जिस पे हम लोग पोजीशन को, जिस पे हम लोग रूट बनाते हैं कि यहाँ से जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। वही पेपर चार्ट का डुप्लीकेट कॉपी ये है। इसको हाईपैक सिस्टम बोलते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट मतलब ब्यूटीफुल इक्विपमेंट्स, मतलब बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है मैम, सेफ्टी के लिए। और इसमें देखिए आप जहाज़ कैसा जा रहा है, जैसे ट्रैक बना हुआ है और जहाज़ अपने रोड पे जा रहा है, तो बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए, बहुत हेल्पफुल है। ओके, तो इससे ही देख के हम यहाँ पे स्टीयरिंग एडजस्ट करते हैं। इससे भी देख के करते हैं मैम, विजुअली भी देखते हैं, ये मैम जीपीएस है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जो समुंदर में हमें पोजीशन दे रहा है कि हम लोग एक्चुअली हैं कहाँ। तो समुंदर में शिप की पोजीशन लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड से होती है, तो वो आप देखिए नॉर्थ ईस्ट लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड सब है, जहाज़ कितनी स्पीड कर रहा है, कौन सी पोजीशन पे है और दूसरे जहाज़ कहाँ हैं, वो सब हमें यहाँ से मालूम पड़ता है। ये इको साउंडर है मैम, इससे हमें डेप्थ मिलती है कि पानी के नीचे, जहाज़ के नीचे कितना पानी है, व्हाट इज़ द वाटर
बिलो द शिप। तो हम तो पानी में ही चल रहे हैं ना मैडम, तो हमें मालूम होना ज़रूरी है कि कितना पानी है हमारे नीचे, तो हम लोग इससे देख के चलते हैं मैम। उसके बाद मैडम हमारे पास ये AIS है। AIS है ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। सब जहाज़ के पास ये AIS होता है। अगर मान लीजिए हमें कोई जहाज़ दिख रहा है और हमें उसके बारे में जानना है कि वो जहाज़ क्या कर रहा है या कहाँ पे जा रहा है, तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। वी नो व्हाट इज़ इट डूइंग। फिर मैडम ये स्टीयरिंग सिस्टम है। यहाँ से जहाज़ को मनूवर किया जाता है, मूवमेंट्स दिया जाता है घुमाने के लिए, टर्न करने के लिए। हाँ, उसके बाद मैडम ये ऊपर देखिए आप, दिस इज़ विंड इंडिकेटर। ये विंड का डायरेक्शन और स्पीड देता है मैडम, डायरेक्शन और स्पीड देता है विंड का। इससे हमें पता चलता है कि हवा आगे से है या पीछे से है या साइड से है, सब बताता है मैडम। उसके बाद अगर जहाज़ थोड़ा लिस्ट हो या मान लीजिए कहीं ज़्यादा आपने लोड कर दिया या कहीं कम लोड कर दिया है, तो अगर लिस्टिंग मोमेंट का पता करना है तो यहाँ से हमें लिस्टिंग मोमेंट पता चल जाती है। ये देखिए रडर एंगल इंडिकेटर है। हमारा जो रडर है जो घुमाता है जहाज़ को, वो कितने एंगल पे है वो ये बताता है। उसके बाद इधर भगवान जी ये सब है मैम। ये बाउ थ्रस्टर है हमारा। बाउ थ्रस्टर इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द डायरेक्शन एट स्लो स्पीड्स। तो ये इसको यूज़ कर लेते हैं अगर मूवमेंट थोड़ा देना होता है तो। ये हमारे जहाज़ का मेन इंजन है मैम। 2 इंजन हैं हमारे पास। एक्चुअली ये चीज़ है ना, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ मूवीज में ही देखी है, आज हम लाइव देख रहे हैं। तो गाइस मैं बताऊं, इसका ये जो चीज़ है ना बहुत ही ट्रिकी है। बट सर इसमें थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली ये क्या, क्योंकि मूवीज में हमने ये चीज़ बहुत देखी हुई है। ये अभी आपको मैं अच्छी तरह बताता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास 2 मेन इंजन हैं जिससे ये जहाज़ चल रहा है, जिससे जहाज़ आगे मूव कर रहा है। ये 2 इंजन हैं, नंबर 1 मेन इंजन, नंबर 2 मेन इंजन। ये सारे कंट्रोल्स हैं, कितने RPM पे ये इंजन चल रहा है, कितनी स्पीड करेगा, ये सब है। ये अभी जहाज़ ब्रिज कंट्रोल्स पे है। हम लोग यहाँ से फुल कुछ भी कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, ज़्यादा स्पीड से चल सकते हैं। अभी हमारे पास कंट्रोल्स हैं और हमारे पास ही कंट्रोल्स रहते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से पूरा विजुअल हमें दिख रहा है कि क्या हो रहा है। क्या अगर मान लीजिए कोई जहाज़ सामने आ गया तो अगर हम चाहें तो इस इंजन को स्टॉप कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं या फिर इधर उधर घुमा सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये है मैम। और ये सब देखिए मैम, ये सब कंट्रोल्स हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप, ऑल दिस इज देयर। सो एग्जैक्टली आज हमें पता चला है कि इसका यूज़ कितना इम्पोर्टेंट है। हमें ये लगता है बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी, एग्जैक्टली है भी, बट बहुत ही बेहतरीन है। हाँ मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। उसके बाद मैडम हमारे पास ये CCTVs भी हैं, जिससे हमें अलग अलग जगह का व्यू मिलता है। हमें जहाँ की ज़रूरत होती है हम वहाँ पे इसको रख के हम लोग थोड़ा मॉनिटर कर सकता है कि क्या हो रहा है जहाज़ में, चारों तरफ क्या हो रहा है। सो दैट वी नो, वी डोंट वांट टू, हम लोग वहाँ जाने का ज़रूरत नहीं है। वी कैन मॉनिटर फ्रॉम हियर। एब्सोल्युटली ओके। मतलब पूरी शिप का जितना भी कंट्रोल है, पूरा कंट्रोल यही कैबिन में है। फिर वो कैमरा हो, एंटरटेनमेंट हो या शिप को डायरेक्शन देना हो। कमांड सेंटर, ये व्हील हाउस इसको बोलते हैं, व्हील हाउस या ब्रिज। दिस इज बहुत यही चीज़ है यहाँ की, व्हील हाउस। दिस इज द कमांड सेंटर। यू कैन सी दैट गाइज, यहाँ का जो व्यू है, जहाँ से हमें जहाँ से डायरेक्शन मिलके जहाँ से व्हील डायरेक्टली जा रहा है, वो बहुत ही बेहतरीन है। अभी आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। दिस इज द ब्रेन ऑफ द शिप, द ब्रेन ऑफ द शिप एंड द कैप्टन इज द ब्रेन ऑफ द शिप। एब्सोल्युटली। अभी हम ब्रेन ऑफ द शिप, आपने ये वर्ड यूज़ किया, मतलब कैप्टन। तो हम एक बार कैप्टन सर से मिलना चाहेंगे। यस सर, नमस्कार। सर व्हाट्स योर गुड नेम? My name is Captain Vishwanath Naskar. Okay, sir, we want to know कि Roro Ferry, what is the motto of Roro Ferry? Mission is to helping people. The people are traveling through the road is a time taking, expensive, and is a very hazardous journey. So for concerning that point, this Roro Ferry is absolute safe, economic, comfortable, and my company make this ship, build this ship such a way they given important concern on the safety of the passenger. We have enough life raft, marine evacuation system. Another most important thing,
If you travel through the road, I think it is taking around 14 to 16 hour journey. But this travel, it take 4 hours. On board and off board is a 4 hours. Yes. Pollution, zero pollution, no pollution. Also, you can say it's very economic, very cheap. Concerning fuel consumption, we are saving huge amount of fuel. Concerning this environment, that also a point. So, and another thing, very interesting thing, very surprising thing. We, I think we start journey over this 8 November, and his response is about 95 and 98%. We are getting almost 95, even one day we got 100% passengers. Our cargo, truck, car, all are full 100%. It's a very good response from the people, a response from the truck owner, those who are related businessmen. So there is a very good aspect this Ro-Ro ferry. I request my owner make bring another one good ship. Okay. So one can travel to Hazira to Ghoga, another can travel to Ghoga to Hazira. So it's a very good future. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो जैसे हमने जस्ट अभी कैप्टन सर ने जैसे हमें बताया कि अभी प्लानिंग चल रहा है कि दूसरी भी रो-रो फेरी आ सकती है। अगर वो आएगी तो सूरत से सौराष्ट्र का जो सफ़र है वो और हम बहुत ही शॉर्ट टर्म में इसे मिटा सकते हैं। एंड इसी के साथ आपने पूरा ये एरिया देखा जहाँ से हर एक चीज़ कंट्रोल होती है, फिर वो एंटरटेनमेंट सेगमेंट हो या फिर शिप को डायरेक्शन करना हो। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पूरा कंट्रोल सेगमेंट कैसा लगा।